हेलो एवरीवन। तो आज हम आए हुए हैं शिवखोड़ी धाम। देखिए अभी हम जो है रंसू गांव में पहुंच चुके हैं। ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है। जम्मू कश्मीर जो स्टेट है उसके अंदर एक रियासी डिस्ट्रिक्ट है। वहां पर एक रंसू नाम सा एक गांव है या फिर एक छोटा सा टाउन आप बोल सकते हैं। यहाँ से आपको जो है 4 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होगी, तब जो है आप शिवखोड़ी धाम पहुँचेंगे, जहाँ भोलेनाथ की बहुत ही अद्भुत प्रतिमा है। और देखिए अभी हम अपनी यहाँ से जो अपनी यात्रा है वो शुरू करते हैं। तो आप जब भी वैष्णो माता के दर्शन करने कटरा आते हैं, तो माता के दर्शन करने के बाद आप जो है शिवखोड़ी ज़रूर आएँ। देखिए शिवखोड़ी की बात करें तो ये कटरा से करीब 85 किलोमीटर पड़ता है, और इसको आपको एक दिन का पूरा टाइम आपका जाएगा अगर आप शिवखोड़ी घूमने आते हैं तो। अब आप सोच रहे होंगे कि 85 किलोमीटर है, फिर भी यहाँ पर पूरा दिन क्यों जाएगा। तो एक बात का ध्यान रखिए कि पिछले वीडियो में मैंने आपको रोड ट्रिप दिखाया था। जो रोड ट्रिप दिखाया था उसमें आपने देखा होगा कि कितनी ख़राब रोड है, कहीं कहीं तो अच्छी, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है। तो अप्रॉक्स 3 से साढ़े 3 घंटे भी लग जाते हैं कभी कभी सिर्फ एक तरफ में। तो आप समझिए कि करीब 6 से 7 घंटे तो सिर्फ आने जाने में लग जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पर आप अगर आते हैं तो देखिए शिवखोड़ी आएंगे तो यहाँ पर आपको करीब 4 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होती है, तब जाके आप भोले बाबा के दर्शन कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इतना टाइम लगता है। तो आप जब भी शिवखोड़ी आएँ तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि आप सुबह सुबह ही मॉर्निंग में निकल आएँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आराम से दर्शन करके फिर से वापस कटरा पहुँच जाएँ। तो अगर आप शिवखोड़ी आते हैं तो शिवखोड़ी अगर आप ठंडी में आते हैं तो आपने सुना होगा जो फेमस शिवखोड़ी गुफा है, वहाँ पर आपको दर्शन करने को मिलेगा। मतलब आप जो पुरानी गुफा है शिवखोड़ी की, वहाँ से आप दर्शन करने को जा सकते हैं। देखिए सिर्फ 2-3 महीने के लिए ही खुलती है, वो सिर्फ ठंडी में, शायद दिसंबर जनवरी में ही खुलती है। उसके बाद जो है ये गुफा बंद हो जाती है। फिर जो नॉर्मल दरवाज़ा होता है, जो नॉर्मल रास्ता है मतलब, तो वहाँ पर आप जाके उससे दर्शन कर पाएंगे। जो पुरानी गुफा है उससे आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो क्या आपको भी पता है कि जो शिवखोड़ी है, शिवखोड़ी का नाम शिवखोड़ी क्यों पड़ा? अब देखिए खोड़ी का जो मतलब होता है उसका मतलब है केव, मतलब कि गुफा होता है। तो इसीलिए जो शिव की गुफा है, जो भोलेनाथ की गुफा है, इसीलिए इसका नाम शिवखोड़ी पड़ा है। अगर हम शिवखोड़ी के इतिहास को देखें तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार भस्मासुर नाम का एक जो राक्षस था या दानव था, तो उसने बहुत सी तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। उनसे एक वरदान मांगा कि वो जिस भी इंसान या फिर जिसकी भी देवता किसी के भी ऊपर अगर वो अपना हाथ रखता है तो वह तुरंत भस्म हो जाए। तो वो भोलेनाथ ने खुशी में जो है भस्मासुर को वरदान दे दिया था। तो अब जब भस्मासुर को वरदान दे दिया भोलेनाथ ने, तो भस्मासुर भोलेनाथ को ही भस्म करने के लिए तैयार हो गया। तो फिर भस्मासुर से बचने के लिए भोलेनाथ भागते भागते इस शिवखोड़ी की जो गुफा है यहाँ पर आकर छुप गए। और फिर उसके बाद जब यहाँ पर छुप गए तो फिर भगवान विष्णु जो है आते हैं और मोहिनी रूप में आके जो नाचते हैं, डांस करते हैं। तो उसके बाद फिर क्या है, भस्मासुर को उसी नाचते समय ही भस्मासुर को उसी के जाल में फंसा के उसके सर पे हाथ रखवा के भस्मासुर को भस्म करवा देते हैं।
तो अभी हमने जो है भोलेनाथ के दर्शन कर लिए हैं, तो अभी बाहर आके यहाँ पर थोड़ा फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। देखिए अंदर मोबाइल ले जाना मना है। सामने आप देख सकते हैं वहीं जो है गुफ़ा का द्वार है, जो फ़ेमस गुफ़ा है शिवखोड़ी की। और आप ये नज़ारा देख सकते हैं, कितना सुंदर सा नज़ारा है। और देखिए एकदम बीच में है भोलेनाथ यहाँ पर। बाहर से तो ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ पर कोई गुफ़ा है। तो अभी हम लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके वापस आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करीब कटरा से 9:30 बजे के आसपास निकले थे और यहाँ पर आते आते करीब 12 साढ़े 12 के अप्रॉक्स हो गए थे। उसके बाद हमने चढ़ाई शुरू किया। उसके बाद करीब 1 से 1.5 घंटे तो हम लोग को दर्शन करने में लग गए, क्योंकि थोड़ा सा लाइन लगी हुई थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन किया और वापस आते आते करीब 4:30-5 बज गए। तो आप इसी तरह अगर आप आते हैं तो आप जो है कटरा से अगर आते हैं तो आप सुबह सुबह ही निकलें, जिससे आपको दर्शन करने में आसानी हो और आप आसानी से ऊपर से नीचे दर्शन करके आ सकें। और देखिए अगर आप घोड़े से दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वहाँ से आप जो है आपका आने जाने में ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे ही लगेंगे। बाकी जो आपको दर्शन करने में समय लगेगा वो अलग। तो अगर आप ठंडी में आते हैं तो आपको पुरानी गुफा से दर्शन करने को मिलेगा। और पुरानी गुफा जो है वो बहुत ही पतली है, तो उसमें जो है आपको टाइम लग जाता है। और अगर आप जो है आउट सीजन में आते हैं, मतलब गर्मी में आते हैं, बरसात में आते हैं, तो वहाँ पर जो पुरानी गुफा ये नहीं होती, जो दूसरा दरवाज़ा है वहाँ से दर्शन होता है। तो वहाँ से इतना ज़्यादा भीड़ नहीं लगती है, मतलब कि वहाँ से आप आराम से दर्शन कर पाते हैं। अरे नीचे थोड़ा छोड़ मम्मी आप पहले बता क्या भैया किसी ने करके हेलो